अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं दोपहर के 2 बजे से। और मेरा इवनिंग यहाँ से ही शुरू होता है। और मैं फ़िलहाल तो मेरे यहाँ से शुरू है काम, 2 बजे से लग जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे अब मैं चाय बना रही हूँ। तो इस वक्त हमारा हमेशा यही टाइम पर हमेशा यही रूटीन रहता है, चाय का कभी बंद नहीं होता। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी तूफान आ जाए, फिर भी चाय बनकर रहती है। चाहे घर में दूध हो या न हो, फिर भी चाय बनाते हैं। और इस वक्त मैं चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे बस एक हाथ से शूट कर रही तो, और दूध बिखर चुका है, तो इसे मैं बस इतना ही साफ़ कर लेती हूँ। फिर बाद में ये साफ़ करना है, और मुझे इस वक्त बहुत जल्दी है तो बाद में करूँगी। तो इस वक्त मेरा हस्बैंड यानी सिराज आए थे और बोलने लगे कि मुझे रोटी चाहिए। और रोटी इसने सुबह खाई नहीं थी, तो कहीं पे थे और अब वो आए हैं, तो और मुझे इस वक्त बहुत जल्दी है। फिर उसके लिए मैं रोटी की तैयारी करने लगी। और रोटी यहाँ पे बनी हुई थी, और फिर उसको रोटी मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं सब्ज़ी भी है, फिर भी मैं उसके लिए एक अंडे की सलाद, यानी वो खाते हैं चम्मच से, तो मैं उसके लिए अंडे की सलाद की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर। और वो मैंने बना ली है, तो इसे चम्मच से खाएंगे वो। और फिर इसके लिए चाय भी ले जा रही हूँ। चाय मैंने बना ली थी, और रोटियां गरम की, और फिर गुड़ भी उसके साथ में। और फिर इस वक्त मुझे बहुत ही मुश्किल था रोटी बनाना, तो मैंने फिर उसके लिए यही गरम कर दी थी। और मुझे इस वक्त बहुत काम था और मैं नहीं बना सकी, तो यही गरम की। तो मैं यहाँ पे सबके लिए चाय भी दी है, सारा के लिए, शहरत के लिए, और फिर पोपी के लिए, सारी फैमिली के लिए चाय भी देती हूँ इस वक्त। और फिर जल्दी जल्दी लगी रहती है सारे काम में। फिर भैंस के लिए सानी वगैरह भी करनी होती है, और वहाँ पे भी जाना होता है, नमाज भी पढ़नी होती है। और फिर ये मुझे बहुत जल्दी लगी रहती है। इस वक्त मैं इतना भाग दौड़ मच जाती हूँ, फिर इस शाम तक मुझे भाग दौड़ ही वैसे रुकती है कोई इस से बाद में, मतलब कि मैं अपने सारे पूरे काम कर कर ही फिर भी रिलैक्स तभी जाकर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने उनके लिए चाय भर दी है, सारा के लिए दूध पी रही है। तो यहाँ पे और ये बड़ी लड़की शहरत अपने कायदे वगैरह ये सब जमा रही है। इतने सारे कायदे भर रखे हैं, बच्चों को शौक होते हैं बस अपनी वो भरना होता है बॉक्स। इस बॉक्स को इसने इसके लिए स्पेशल बना रखा है बॉक्स तो इसको इतना भर कर रखती है कि कितने सारे कायदे हैं। तो यहाँ मैंने सबके लिए चाय बना दी थी, और मैंने खुद ने नहीं पी थी, सबके लिए चाय दे भी दी थी। और फिर मैं जा रही हूँ, मुझे भैंसों की सानी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं इसको मैं अप्पू के लिए डाल रही हूँ, पूपा के लिए यानी। तो ये बस में ये लास्ट में चाय थी, जो एक सदस्य रह चुका था वो था पूपा। तो सबके लिए मैंने चाय दे दी है। फिर मैं वहाँ पे सानी कर कर भैंसों के लिए गोबर वगैरह हटाकर फिर आ गई हूँ ऊपर। और फिर अब मैं चाय पी रही हूँ यहाँ पर खुद अकेले में, शांत होकर एकदम से। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, और नीम है तो मैं इसे देखती हूँ, हवा ववा चलती रहती है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो अकेले में। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ दूसरी रसोई में, और ये कुछ सामान थे जो कि शॉप के लिए आए थे, तो कुछ मैंने घर के लिए मंगाए थे। और ये सर्फ़ मंगाई थी, तो ये फेना सर्फ़ यूज़ करते हैं हम, और कपड़े धोने के लिए और बर्तनों के लिए। फिर मैं इनकी सोचा कि इसको मैं डब्बे में कर लेती हूँ। ये 5 किलो का डब्बा है, तो इसमें से यूज़ कर लेते हैं। और ये फिर बिखर जाता है, कभी गाड़ी धोने के लिए ले जाते हैं, तो कभी ऐसे ही कभी कोई ना कोई ले जाते हैं कि फैमिली इतनी बड़ी होती है, और चाचा भी ले जाते हैं, तो बहुत 2-3 गाड़ी होती हैं, कभी ट्रैक्टर वगैरह ऐसे धोने के लिए। तो यहाँ पे हफ्ते में धो लेते हैं, तो ये ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसलिए फ़ेना को लाते हैं कि कुछ ये कम रेट में मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि इसको डब्बे में ही कर लूँ, ये फिर फैलती रहती है। और फिर इसके बाद में तो ये था टूडे का है चाय की पत्ती, तो हम टूडे यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी होती है, तो इसी को यूज़ करते हैं हम। और मैं सोच रही थी कि इसको भी मैं डब्बे में ही कर लूँ, और जब ख़त्म हो जाती है तो शॉप से ही मंगवाते हैं, 10 रुपये वाला पैक आता है, तो उसी से मंगाते हैं। और अब ये मैंने मार्केट से मंगाया था, और सारी सर्फ फैल चुकी है, तो मैंने थोड़ा बहुत ये कर दिया साफ़। कि साफ़ करने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने ये इसको मैंने कि थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कर दे दूँ। फिर इसके बाद में मेरे लिए बहुत सारा काम है, आप देखोगे कि कैसा काम होता है। इसलिए इसमें बहुत ही
वैसा काम होता है कि उसको छोड़ो उसे करो, उसको छोड़ो उसे करो, इतना काम होता है, बहुत काम। इतनी बिजी हो जाती हूँ कि सारे काम इधर उधर होते हैं और सारे मेरे पास ही बस फैमिली के सारे भी हो चाहे कुछ भी हो और चाहे कितने मेहमान हो तो मुझे ही सब मैनेज करना पड़ता है। और मैं ही हूँ खुद घर में तो, और बच्चों को भी संभालना होता है। तो यहाँ पे मैं अब सोच रही थी कि इसको राख को निकाल लेती हूँ फिर, और राख निकालने के बाद में फिर काम करेंगे। झाड़ू लगाई थी और झाड़ू के बाद मैंने की राख निकाल लेती हूँ और फिर बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे। तो मैंने रोटियों बनाने के बाद सुबह ही मैंने इसमें पोछा लगा दिया था चूल्हे में। बस ये था कि कूड़ा करकट जो भी था इसको साफ़ करना है। तो मेरे साफ़ हो चुका है और अब मैं बर्तन वगैरह समेट लेती हूँ। तो इसके बाद में मैं बर्तनें भी धोऊंगी। पहले सोचा कि मैं गोश्त काट लूँ, तो ये था बकरे की मीट, और ये हमारे यही मेरे शोहर मतलब कि इसके दोस्त के लड़के का हकीका हुआ था चूचक में, तो उसमें ये बकरा काटा था तो वहाँ से आया था। तो मैं सोच रही थी कि इसको काट लूँ और फिर इसको चढ़ा लूँ। बहुत जल्दी से मुझे फिर चूल्हे पे बनाना है और टाइम मेरे पास बहुत ही कम। यहाँ पे सब्जी रख कर चूल्हे पे अब सोच रही थी कि उसके लिए मैं लकड़ी लेकर आऊँ, और लकड़ी मेरी यहाँ पे थी। मैंने ये लकड़ियाँ यहाँ पर रखती हूँ, मोटी मोटी लकड़ियाँ, इससे हम सब्जी बनाते हैं। तो मैं अब सब्जी के लिए ही ले जा रही हूँ मोटी लकड़ियाँ, तो उसके नीचे लगा दूँगी। इससे बहुत जल्दी पक जाएगा और मुझे बहुत जल्दी है और जल्दी ही मुझे निपटाना है, इतने अंधेरा ना हो जाए इतने तक। तो सबसे पहले मैं सोच रही कि ये गल जाएगा इतने, फिर बाद में मैं अपने बर्तनों को धोऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये टमाटर काटने की सोच रही। टमाटर धोए हैं, प्याज धोए हैं, तो इसको काट कर मैंने इसमें डाल लिए हैं और ये इतने तक ये फिर गल जाएगा। इसमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, नमक और तेल डाला है और हल्दी डाली है। और फिर मैं ये टमाटर प्याज बाकी के काट रही हूँ, इसको मैं ग्राइंडर करूँगी मिक्सी में, और फिर मिक्सी में इनको ग्राइंड कर लूँगी, लहसुन अदरक और टमाटर प्याज। तो इसके बाद में फिर जो होता है मिर्च और धनिया, तो उसको मैं सिलौटे पर ही पीस लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ ग्राइंडर करने के लिए दूसरी रसोई में, और यहाँ पे मैं ग्राइंडर कर लेती हूँ इसको। इधर देखो मेरी ये सर्फ जो फैली हुई थी अभी ऐसी की ऐसी है, और इसको मुझे बाद में संभालना है। बस अब मैं लेकर आई हूँ, ग्राइंडर कर लिया है। तो यहाँ पर देखती हूँ इसको चलाकर, ये बिल्कुल हो चुका है भुनाव, अखनी हो चुकी है। तो थोड़ा सा टाइम है इसमें, तो फिर इसके बाद मैं बर्तन धो लेती हूँ। और यहाँ सिलौटे पर मसाला पीसना है और फिर मैं बर्तनों को जल्दी से फिनिश कर कर फिर इसको मैं मसाला पीसना है और वो डालना है। तो फिर तो बस मैंने ग्राइंडर जो पीसा हुआ था पेस्ट था तो मैंने ये डाल दिया, और ये थोड़ा सा भुनाव हो जाएगा तो इसके बाद में फिर मैं वो डालूँगी। ये अदरक का और लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा डाल दिया, पर पीसा भी था मैंने। और उसके बाद में फिर मैं अपने और ये लौंग डोडा और काली मिर्च थी और ये मेथी, सूखी मेथी होती है, तो इसको भी डालती हूँ मैं इसमें। और ये मैं अब मसाला मैंने इसमें डाल लिया है और पीस लिया था सिलौटे से। तो यहाँ पे ये भुन जाएगा। फिर इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा अब्बू के लिए निकाल कर, और फिर यहाँ पे मैं सारा के लिए चाय कर रही हूँ। तो सारा को मुझे चाय देनी है, इस वक्त उसका चाय का वो होता है। तो यहाँ पे मैंने सोच रही थी कि इतने भुनाव हो चुका है और इसमें पानी मैंने डाल दिया है, तो और इसके बाद ये बन जाएगा। तो फिर इसके बाद में मैं इस धनिया डाल दूँगी। अब ये मेरा बन चुका है और 5:30 का टाइम हो रहा है। तो इसके बाद में फिर मुझे रोटियों में लगना है, और रोटियां की मेरी तैयारी हो रही है। यहाँ पे चून में छान रही हूँ, तो रोटियां बनाऊंगी। इसके बाद में फिर आपको और बाकी है, अभी तो मेरा 7 बजे तक का रूटीन है, तो मैं दिखाती हूँ। तो मैं सारे काम फिनिश कर कर रोटियाँ बनाकर यहाँ पे ये सब्ज़ी की देगची मांज रही हूँ, और बर्तन मैंने सारे धो लिए हैं।
और इसको सबको फिनिश कर कर फिर चलते हैं। तो झाड़ू लगा ली मैंने और चूल्हे के जगह पे जहाँ पे रोटी बनाई थी यहाँ पे झाड़ू लगा ली है और रोटियां सब मैंने रख दी हैं। तो इसके बाद में ये था मेरा 7:30 बजे का टाइम रात का। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और सबके लिए फिर देनी है और फिर नमाज भी पढ़नी है इसके बाद में, और बच्चों की पढ़ाई भी करानी है थोड़ी बहुत, और इन बर्तनों को सबको समेट कर धो लेती हूँ। तो अब ईसा की अजान लग रही है, तो यहाँ पे मैं इन बर्तनों को सबको धो लेती हूँ। चाय को सबने चाय पी ली है और सब सफाई करनी है दोनों रसोइयों की। तो इसके बाद मैं इनको धोकर फिर इसके बाद मैं भैंस को बांधने के लिए जाऊँगी और फिर बाद में बच्चों को पढ़ाना भी है और कपड़ों की प्रेस भी करनी है। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ भैंस को बांधने अंदर, क्योंकि अब सर्दी में अंदर बांधते हैं हम भैंस को। तो यहाँ पे अंधेरा हो चुका था, किसी ने बाहर की लाइट नहीं जलाई थी, तो अब मैंने जला ली है यहाँ पे। तो भैंस को मैं ले जा रही हूँ अंदर, और ये ज़रूरी होती है बांधने की, अंदर बांधते हैं सर्दियों में। तो मैंने इसको खोल दिया था और भाग रही है, इसको पानी भी पिलाया था और अब इसको मैं बांध कर फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ये अब यहाँ से मैं जा रही हूँ ऊपर, काफ़ी अंधेरा हुआ था यहाँ पे। तो इसमें मैं अपनी कुछ बाकी रूटीन नहीं डाल पाई थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर बताएं कि मेरा व्लॉग कैसा रहा रूटीन का। और पता नहीं कब में गेट खुला हुआ था और ऊपर आकर कुत्ता चढ़ गया, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई हो रही थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।